Dear students, I welcome you all. Now the question is, a ray of light traveling inside a rectangular glass block of refractive index square root 2 is incident on the glass air surface at an angle of incidence of 45 degree. The refractive index of air is 1, that is unity. The ray will, जो refracted ray है ग्लास और एयर है ना, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, ध्यान से समझिए। मैंने एक फिगर बना रखी है, एक ग्लास स्लैब है रेक्टेंगुलर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्क्वायर रूट 2 दे रखा है। इसके अंदर कोई इंसिडेंट रे है, कहीं से आई होगी, कहाँ से आई है, कहाँ से आई हमें इससे मतलब नहीं है। ये ट्रेवल करते करते कहाँ पहुंची, एयर और ग्लास की सरफेस पर। एयर और ग्लास की जो सरफेस है बच्चों, उसको क्या बोलेंगे, इंटरफेस, है ना। दो अलग अलग इंटरफेस की जब सरफेसेस जिस जगह मिलती हैं उस या जिस जगह बनाती हैं वो बेसिक उस लेयर को क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। तो इंटरफेस पर टकराई 45 डिग्री से, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्क्वायर रूट 2 है, एयर का 1 है। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये वाली जो रे है ये कहाँ जाएगी, ये वापस ग्लास में आ जाएगी या एयर में रहेगी या सरफेस पर रहेगी, है ना, या एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्या होगा क्या। अभी हम मान लेते हैं एयर में है और किसी एंगल आर पर है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, एयर रेयरर मीडियम है एज कंपेयर टू ग्लास। तो नॉर्मल के मुकाबले में बेसिकली जो एंगल होगा वो बेसिकली ज्यादा होगा, 45 डिग्री से ज्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये ग्लास के अंदर ही तो नहीं आ जाएगी, ये चेक करने, ये कैसे चेक करेंगे बच्चों, ये स्नेल्स लॉ से करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं जरा ध्यान से समझते हैं। पहले वाला मीडियम लिखते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन ऑफ एंगल। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा उसी का साइन लिखेंगे, साइन 45 डिग्री, और इसको बराबर लिखेंगे इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ आर। तो हम बेसिकली आर निकाल लें तो हमारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो म्यू जी हमको कितना दे रखा है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू, क्या बात, सॉरी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 नहीं बच्चों, अंडर रूट 2 दे रखा है, इंटू 1 अपॉन साइन 45 किसके बराबर होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू म्यू ए कितना है 1 इंटू साइन आर, ठीक है। क्या बात समझ में आती है, रूट टू कैंसिल आउट हो गया, इधर भी 1 इधर भी 1, तो साइन आर किसके बराबर बचा है ना, साइन आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, साइन आर 1 हो गया। इसका मतलब बच्चों क्या है, इसका मतलब सिंपल है, आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये रे ऐसे नहीं जाएगी, है ना, बेसिकली ये बिल्कुल सरफेस से सट के जाएगी, ऐसी जाएगी। और ये जो एंगल होगा, ये जो आर की वैल्यू है, ये बेसिकली कितनी होगी बच्चों, 90 डिग्रीज होगी। तो आंसर क्या होगा, इमर्ज्ड इनटू द एयर विद एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ऐसे बिल्कुल सरफेस से सट के जाएगी। अगर ये 45 से थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता, तो ये रे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन करती हुई अंदर की तरफ आ जाती। बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये 45 डिग्री जो दे रखा है ग्लास का, इट इज एक्चुअली क्रिटिकल एंगल। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, इधर भी 1 आ जाए और यहां भी 1 आ जाए, बात समझ में आ रही है, इधर भी ये सारी चीजें कटा के एंगल 90 डिग्री आ जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप समझ जाइए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल एंगल है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक कोण, है ना। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो ये क्रिटिकल एंगल है एक्चुअली, और आंसर हमारा यहाँ पर क्या है कि रे एयर में जाएगी और बिल्कुल ग्लास सरफेस से सट के जाएगी। थैंक यू वेरी मच।